हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन जो है रिवीजन सेशन रहने वाला है। जीके सेक्शन में आज हम रिवीजन सेशन करने वाले हैं। ज्यादा टाइम हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो है वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जो है वो रिवाइज करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है हम कवर कर पाए। तो व्यूअर्स जल्दी से जुड़ जाए, लाइव चैट में अपना उत्तर बताएं, ठीक है। इससे आपकी जो है वो मॉक टेस्ट भी रहेगा और प्रिपरेशन एनालिसिस भी आपकी हो जाएगी, कितनी तैयारी आपकी जो है चली हुई है। तो आज का जो है सेशन हम शुरू करते हैं। जो हमारे पास आज का सेशन है रिवीजन सेशन रहने वाला है, ठीक है। पहला प्रश्न है, कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ए बृहद्रथ, या बिंदुसार, अशोक, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ जो थे वो पहली बार संबंध निभाए थे? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो पहली बार जो फॉरेन पावर्स थी उनके साथ जो है वो रिलेशंस मेंटेन किए थे, और ये मौर्य किंग थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। अगला प्रश्न है, गुप्त मूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? जल्दी से बताइए, गुप्त जो आपके पास मूर्तिकला थे उसके दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? मथुरा और गांधार थे, मथुरा और सारनाथ थे, पाटलिपुत्र और उज्जैन थे, गांधार और अजंता थे। जो हमारे साथ जो है रेगुलर से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो जानते हैं कि रिपीटेड प्रश्न है, तो जल्दी से उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, मथुरा और सारनाथ। गुप्त मूर्तिकला के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वो मथुरा और सारनाथ थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? सूर्य, वरुण, इंद्र, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछने का यही एक मेन मोटिव रहता है कि ये पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है एचपीएसएससी द्वारा, ठीक है। ये टॉपिक्स जो है कवर किए जाते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जो वैदिक काल आ गया आपका, ठीक है, या फिर जो आपके महावीर हैं, बौद्ध धर्म है, तो इस तरह से आपको जो है वो सभी धर्म जो है टॉपिक्स जो है कवर करने हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। इंद्र जो है वो वैदिक काल के दिव्य देवता नहीं थे। अगला प्रश्न है, इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है? Who is known in history as the Darvesh King on account of his simple habits? A. नसीरुद्दीन, B. बलबन, C. आराम शाह, या D. बुगरा खान। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन, ठीक है। इतिहास में नसीरुद्दीन जो थे अपनी सिंपल हैबिट्स के कारण जो है वो दरवेश किंग के नाम से, यानी दरवेश राजा के नाम से जो है जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के विचारों का सार किसमें पाया जाता है? देखिए, इसमें काफी ज्यादा लोगों के कमेंट्स जो आते हैं वो जन्म साखी आते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे जन्म साखी नहीं रहेगा, आपको याद रखना ये जापाजी रहेगा, ठीक है। जो गुरु नानक है उनके विचारों का सार जो है जापाजी में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, या फिर राजा राम? शिवाजी के बाद जो है गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, बाजीराव प्रथम, ठीक है। शिवाजी के बाद जो था वो बाजीराव प्रथम को जो था वो गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ इंदुलेखा? इंदुलेखा का लेखक कौन है? जो आपके पास 1889 ईस्वी में जो पब्लिश की गई थी इंदुलेखा, उसके लेखक कौन है? कृष्ण पिल्लई हैं, चंद्र मेनन है, टीके माधवन, या फिर नीलकांतन मेनन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, चंद्र मेनन इज द ऑथर ऑफ इंदुलेखा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ? जो इंडियन एसोसिएशन थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो है कब मर्ज की गई? 1886 में, 1887 में, 1890 में, या फिर 1895 में? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 1886 में, ठीक है। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो गठन हुआ था, ठीक है, उसके तत्पश्चात एक साल के बाद जो है वो भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन को जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? जल्दी बताइए, गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा महाद्वीप नहीं था? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, या फिर यूरोप?
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूरोप। ठीक है, यूरोप वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, प्राणी, वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है। जो फॉसिल्स होते हैं आपके पास एनिमल्स के, प्लांट्स के और अदर जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है? प्लूटोनिक चट्टान में, या फिर अवसादी चट्टान में, कायांतरित चट्टान में, या आग्नेय चट्टान में। देखिए, जियोग्राफी एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है आपका किसी भी एग्जाम के लिए, आप जानते हैं। ठीक है, भूगोल जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो आपका यहाँ पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानें, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसमें आपके पास एनिमल्स, प्लांट्स एंड जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके फॉसिल्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स विंड इज अफेक्टेड बाय, ठीक है, अल नीनो। निम्न में कौन सी अवधि हवाएं अल नीनो से प्रभावित है? भूमि और समुद्री ब्रिज, मानसून, पहाड़ और घाटी ब्रिज, या फिर ये सभी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, मानसून। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? ये काफी ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है, हमने बहुत सारे सेशंस में इस क्वेश्चन को कवर किया है, तो ग्रीन हाउस गैसेस को आपको याद रखना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, बाकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो है ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं। अगला प्रश्न है, सखालीन द्वीप किसका एक भाग है? जापान का, रशिया का, चीन का, या फिर कोरिया का? सखालीन, ठीक है, द्वीप। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, रशिया का। ठीक है, सखालीन द्वीप जो है वो रशिया का एक भाग है। नाथुला दर्रा कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, या सिक्किम? नाथुला दर्रा कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, या सिक्किम? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिक्किम। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर द गोदावरी रिवर। निम्न में कौन सी राज्य से गोदावरी नदी नहीं गुजरती है? जल्दी बताइए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, गुजरात से जो है आपकी गोदावरी नदी नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है? शंकुधारी वन का, पर्णपाती वन का, सदाहरित वन का, या कांटेदार झाड़ियों का? रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, पर्णपाती वन जो है उसका काफी ज्यादा विस्तार जो है वो भारत में है। अगला प्रश्न है, बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई पाई जाती है मालवा पठार में, गंगा यमुना दोआब में, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य बिहार मैदान में? वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज फाउंड इन। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, गंगा यमुना दोआब में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोराड़ी ताप्य परियोजना किसे विद्युत आपूर्ति करती है? जो आपके पास कोराड़ी ताप्य परियोजना है वो किसे विद्युत आपूर्ति करती है? महाराष्ट्र को, केरल को, कर्नाटक, या फिर गुजरात? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र को। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द फोर्स ड्यू टू ए मैग्नेटिज्म, चुंबकीय बल होता है चल बल के कारण, ठीक है, या फिर भिन्न बिंदुओं में समान विद्युत प्रकृति का, या इनमें से कोई नहीं? जनरल साइंस का प्रश्न है। जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आपसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न आपके रहेंगे इसके भी, तो आपको इस पे भी जो है फोकस करना है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, चल बल, वेरिएबल फोर्स। ठीक है, द फोर्स ड्यू टू ए मैग्नेट इज वेरिएबल फोर्स। अगला प्रश्न है, भेदन शक्ति किसमें सबसे ज्यादा है? जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो किसमें ज्यादा मैक्सिमम है? ठीक है, अल्फा रेज में, गामा रेज, बीटा रेज, या फिर कैथोड किरणें? आप जो है 10वीं लेवल में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, गामा रेज। ठीक है, गामा किरणें जो है उसमें पेनिट्रेटिंग पावर जो है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह रेखा जहां पृथ्वी आकाश को मिलती प्रतीत होती है कौन सी कहलाती है वो? वर्नल इक्विनोक्स, ठीक है, या फिर दिक्पात, क्षितिज, या याम्योत्तर वृत्त?
इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। द लाइन वेयर द अर्थ सीम्स टू मीट द स्काई इज नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स या फिर डेक्लिनेशन, हॉरिजन या मेरिडियन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्षितिज। हॉरिजन पर जो है वो ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है आकाश के साथ मिल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग इट विद द थिन लेयर ऑफ विच मेटल। लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी पतली परत लगाई जाती है, सीसा, तांबा, जिंक या मैग्नीशियम। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, जिंक, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो जिंक की जो है पतली परत जो है वो चढ़ाई जाती है धातुओं पर, लोहे पर, ठीक है, लोहे के संरक्षण के लिए, ताकि उसको जो है वो क्रोजन से बचाया जा सके, जंग से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। सोडियम सल्फेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम ब्रोमाइड होता है या सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो आपके पास फोटोग्राफी में यूज होता है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खट्टे फल किसका समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए का, पोटेशियम का, लोहा का या फिर विटामिन सी का। खट्टे फल में जल्दी बताइए किसका रिच सोर्स है। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है वो रिच सोर्स रहता है आपके पास, खट्टे फल जो है वो रिच सोर्सेज रहते हैं विटामिन सी के। अगला प्रश्न है द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द। राष्ट्रपति डैश से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है, कब से। उसके चुनाव की तारीख से, संविधान में निर्दिष्ट तारीख से या फिर संविधान में अधिसूचित की गई तारीख से, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति की बात करें तो वो जिस दिन अपने कार्यालय में जो है वो जाता है, कार्यालय में बैठता है, वो उस दिन से जो है वो 5 साल की अवधि के लिए अपने पद पर जो है वो रहता है। आपको याद रखना है, ठीक है। जिस दिन वो अपने कार्यालय में जो है वो प्रवेश करता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं सही रहेगा। अगला प्रश्न है द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द। मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के, प्रधानमंत्री के या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट के, ठीक है। मंत्री जो रहते हैं, मिनिस्टर जो रहते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी सम्मान प्रक्रिया से, या फिर गवर्नर, ठीक है, गवर्नर द्वारा या फिर गृह मंत्री द्वारा, केंद्र गृह मंत्री द्वारा। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। जिस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रोसीजर है, उसी सेम प्रोसीजर से जो है वो आपके पास उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो हटाया जा सकता है। याद रखना है आपको। काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक काफी ज्यादा मेन जो ये कवर किए गए हैं, ठीक है। मेन फोकस आपको टॉपिक पे करना है, ठीक है, कि टॉपिक कौन सा कवर किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में प्रावधान है। अनुसूचित भाषाएं, शपथ एवं पुष्टि, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां। जो आपके पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें किसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजंस हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियों के संबंध में जो है वो प्रावधान किए गए हैं भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम कॉल्ड, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं। जिला परिषद कहते हैं, तालुका पंचायत, पंचायत समिति या ग्राम सभा। बता दीजिए जल्दी से। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायत समिति, जिसमें आपके जो बीडीसी बनाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो आपके पास बीडीसी बनाए जाते हैं पंचायत समिति में, ठीक है, पंचायत समिति सदस्य, वो आपके पास जो है मध्यवर्ती स्तर कहलाता है पंचायती राज व्यवस्था का। अगला प्रश्न है
नाबार्ड किस योजना में स्थापित की गई? ठीक है, 5वीं, 6ठी, तीसरी या 9वीं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाबार्ड जो है वो आपके पास 6ठी, ठीक है, योजना में जो है वो स्थापित की गई है, एस्टेब्लिश्ड की गई है। अगला प्रश्न है, सरकारी निवेश खर्च के वित्त पोषण के विविध तरीकों में सबसे कम स्फीतिकारी है? विदेशी सहायता, घाटे का वित्त पोषण, कर लगाना या सार्वजनिक उधार? यह अर्थशास्त्र से संबंधित और सामान्य अर्थशास्त्र है, ठीक है। बेसिक सा है तो जल्दी से बताइए, सरकारी निवेश खर्च के वित्त पोषण के विविध तरीकों में सबसे कम स्फीतिकारी है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, टैक्सेशन यानी कि कर लगाना सबसे कम जो है वो स्फीतिकारी है। अगला प्रश्न है, एड वैलोरम ड्यूटी डैश पर आधारित कर है? आपको बताना है कि जो एड वैलोरम ड्यूटी है वो कौन से टैक्स पर जो है आधारित है, ठीक है, किस पर आधारित है? जल्दी से बताइए, ये एक तरह का टैक्स रहता है। एड वैलोरम ड्यूटी जो है एक तरह का कर है, वो किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, मूल्य वर्धित, द वैल्यू एडेड आपके पास जो रहते हैं उस पर जो है ये आधारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वर्क्स इज नोन एज राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, चालू व्यय या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, पूंजी व्यय, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपके पास रहता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं इन पब्लिक वर्क्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा यहां पर जो है थोड़ा, ठीक है, जो आपके पास रीजनिंग है वो हो जाए, ठीक है। ए की मां बी की बहन है और सी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है और ई की बहन है, सी ई से कैसे संबंधित है? थोड़ा ये सोच के बताइए, आपको जो है काफी मजा आएगा रिवीजन के क्वेश्चन में भी, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन में भी आपको जो मजा आएगा, ठीक है, तो जल्दी बताइए। ए जो है वो क्या है? ए की मां बी की बहन है, ठीक है, ए की मां जो है वो बी की बहन है और सी की पुत्री है, डी बी की पुत्री और ई की बहन है, सी ई से कैसे संबंधित है? थोड़ा करके देखते हैं। सो अगर हम इसमें देखें तो ए की मां बी की बहन और सी की पुत्री है, ठीक है, यानी कि जो बी है आपके पास वो ए की मासी है, ठीक है, और बी तो ऑलरेडी आपके पास सी की पुत्री है, ठीक है, बट डी बी की पुत्री और ई की बहन है, डी बी की पुत्री और ई की बहन है, यानी कि डी और ई आपस में बहनें हुई, ठीक है, और सी और ई से कैसे संबंधित है? तो ई अगर आपके पास बी की पुत्री है और बी सी की पुत्री है तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे सी जो है या तो आपके पास नाना रहेगा ई का या फिर नानी रहेगी, ठीक है, बट यहाँ पे हमें जो है वो मेंशन नहीं किया गया है तो हम बता नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आएगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है काफी ज्यादा ये, ठीक है, वाइड है तो हम इस पे जो है नहीं जाएंगे अभी। हिमाचल जीके पे आते हैं। गिरि नदी किस नदी के सहायक नदी है? जल्दी से बता दीजिए, गिरि नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की, सतलुज की, ब्यास की या चेनाब की? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, यमुना की, ठीक है, गिरि नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लामा डल झील स्थित है? लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर, कांगड़ा, मंडी या चंबा? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, चंबा में। लामा डल झील जो है आपके पास वो चंबा जिले में रहेगी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो कौन से जिले में स्थित है हिमाचल प्रदेश के? कुल्लू में, लाहौल स्पीति, शिमला या फिर सोलन? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल्लू, ठीक है, कुल्लू में जो आपके पास वो पिन वैली नेशनल पार्क है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एचपी बॉस, हिमाचल प्रदेश की पहली जो महिला राज्यपाल थी वो कौन सी? शीला कौल थी, विद्या स्टोक्स थी, लीला सेठ या इनमें से कोई नहीं? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, शीला कौल, ठीक है। अगला प्रश्न है,
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला स्थित है? हमीरपुर में, ऊना में, बिलासपुर या फिर सिरमौर? जल्दी बताइए। बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, बिलासपुर में। ठीक है, बहादुरपुर फोर्ट जो है वो बिलासपुर में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लिंग संबंधी रूढ़ी दूर करने के लिए फायर वुमेन पद की रचना करने का निर्णय किया था? जल्दी बताइए। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल ने। ठीक है, याद रखना है आपको। तो चलिए थोड़ा यहाँ पर हिंदी सेक्शन का भी कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी सेक्शन के आपसे 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जीओ एग्जाम में, तो हम वही डिस्कस करेंगे। अभी प्लस अस्त क्या बनेगा आपके पास? जल्दी से बता दीजिए। अभी प्लस अस्त। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अभियस्त। ठीक है, अभी प्लस अस्त, अभियस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुल का उपसर्ग बनता है प्रतिकूल, कुलीन, कुलीनता या फिर कुलीनता? कुल का उपसर्ग बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, प्रतिकूल। ठीक है, प्रति जो है आपके पास यहाँ पे जुड़ जाता है इसके साथ और ये प्रतिकूल जो है वो बना देता है। अगला प्रश्न है, शुभ शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द इसमें से? प्रफुल्लित, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल या फिर प्रफुल्ल? जल्दी से बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रफुल्ल। ठीक है, शुद्ध शब्द जो आपके पास ये रहेगा। शुद्ध शुद्ध भी आपको आ सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, बाकी संधि विच्छेद, ठीक है, से संबंधित, समास से रिलेटेड। तो इस तरह के प्रश्न जो आपको हिंदी में आएंगे 3 से 4 प्रश्न ही होंगे, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के भी इतने ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मृत भांड में कौन सा रंग सामान्यतः उपयोग किया गया? हड़प्पा की मृत भांड में कौन सा रंग सामान्यतः उपयोग किया गया? जामुनी, बफ, नीला, हरा या फिर पीला? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बफ कलर। ठीक है, बफ रंग जो है वो सामान्यतः उपयोग किया गया जो मृत भांड रहते हैं आपके हड़प्पा के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली कौन थी? गौतमी थी, सुजाता थी, महामाया थी या यशोधरा थी? Who was the first to become a Buddhist nun? ठीक है, so the right answer is option A, गौतमी। ठीक है, गौतमी जो थी वो पहली प्रथम ऐसी थी जो बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या में ताम्र के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? शक के द्वारा, ग्रीक के द्वारा, कुषाण के द्वारा या सातवाहन के द्वारा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कुषाण के द्वारा जो है वो सबसे बड़ी संख्या में ताम्र के सिक्के यानी कि कॉपर कॉइन्स जो है वो इश्यू किए गए थे, जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ईश्वर के अस्तित्व को मान्य करती है? ठीक है, जल्दी बताइए। Which school of the philosophy does not recognize the existence of God? मीमांसा शाखा, सांख्य, वेदांत या फिर अद्वैत? सो इसका सही उत्तर रहेगा सांख्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि किंगशिप किसी किंगशिप को नहीं जानती? बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, मिनहाज उस सिराज ने या इब्न बतूता ने? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने जो है कहा था वो कि किंगशिप जो है वो किसी किंगशिप को नहीं जानती है। अगला प्रश्न है, रैयतवारी प्रथा किस वर्ष लागू की गई थी? 1803 में, 1820, 1825 या 1905 में? सो इसका सही उत्तर है 1820 में जो आपके पास वो रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्टेड फर्स्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश? ब्रिटिश के विरुद्ध सर्वप्रथम निम्न में से किसने विरोध किया था? संथाल ने, रामपास ने, मुंडाओं ने या फिर खासियों ने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, खासियों ने जो है वो सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, तो याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय को किसके विरोध करने के लिए मरते तक पीटा गया था? इसका सही उत्तर रहेगा
साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन में वापस जाओ के नारे भी लगाए गए थे, ठीक है। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है विरोध करने पर उन्हें मरते दम तक जो है वो पीटा गया था। अगला प्रश्न है, कैमूर की पहाड़ियां संबंधित है। कैमूर की पहाड़ियां सतपुड़ा रेंज से, श्रेणी से, विंध्य श्रेणी से, अरावली श्रेणी से, या इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विंध्य रेंज, ठीक है। विंध्य श्रेणी से जो है वो कैमूर की पहाड़ियां संबंधित है। अगला प्रश्न है, हुंजा किस नदी की सहायक नदी है। हुंजा बता दीजिए किस नदी की सहायक नदी है। सिंधु की, गंगा की, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। सो सिंधु की, ठीक है। याद रखना आपको, हुंजा जो है आपके पास वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल। जो आपके पास जो है वो एरोप्लेन्स जहां पर जो है उड़ सकते हैं, जिसके लिए आइडल कंडीशंस रहती है, तो एटमॉस्फेयर का कौन सा वो लेयर रहती है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल जो है वहां पर काफी ज्यादा आइडल कंडीशंस रहती है एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के रायचूर जिले में हट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण क्षेत्रों के लिए, कोयला क्षेत्रों के लिए, कॉपर क्षेत्रों के लिए, या लौह अयस्क निक्षेपों के लिए। जो हट्टी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक के रायचूर जिले में। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है। गोल्ड फील्ड के लिए, यानी कि स्वर्ण क्षेत्रों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है हट्टी। जैकवाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। जैकवाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। कृष्णा पर, गोदावरी पर, कावेरी या घटप्रभा। सो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी पर, ठीक है। जो जैकवाड़ी बांध है वो कावेरी नदी पर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नहीं है, ठीक है। जल्दी बताइए। Which of the following iron and steel plants is not a public sector enterprises? जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला या दुर्गापुर। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर, ठीक है। जो जमशेदपुर है आपके पास वो आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, बट ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्नवीनकरण ऊर्जा स्रोत माना गया है, ठीक है। रिन्यूएबल जो सोर्स एनर्जी का वो कौन माना गया है। कोयला, पेट्रोलियम या फिर न्यूक्लियर पावर या सोलर पावर, सौर शक्ति। जल्दी बताइए। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोलर पावर। आप जानते हैं कि सोलर पावर जो है वो रिन्यूएबल है, ठीक है, यानी कि पुनर्नवीनीकरणीय है, ऊर्जा का स्रोत है सोलर पावर। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड। किस राज्य में भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई थी। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, वायु में हाइड्रोकार्बनों के मुख्य स्रोत हैं। उद्योग हैं, मोटर वाहन है, उर्वरक इकाइयां या फिर ये सभी। जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कहां से आते हैं वायु में। इंडस्ट्री से, मोटर व्हीकल्स, फर्टिलाइजर यूनिट्स या इन सभी से। सो आप जानते हैं कि आपके पास जो है मोटर व्हीकल से आते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन उससे काफी ज्यादा रिलीज होता है, तो चीप सोर्स आपके पास मोटर व्हीकल्स रहते हैं। बाकी इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर यूनिट से भी आपके पास आते हैं, बट जो मुख्य स्रोत है वो मोटर व्हीकल्स हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना, ठीक है, एन एक्टिव वोल्केनो इज इन। एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना कहां है। फिलीपींस में है, इटली में है, यूएसए में है या फिर भारत में है। काफी ज्यादा मजेदार ये क्लास हो रही है और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, ठीक है। काफी तरीके से सभी आप जो आंसर्स कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा इटली में, ठीक है। माउंट एटना जो आपके पास सक्रिय ज्वालामुखी जो एक्टिव वोल्केनो है वो आपके पास इटली में है। दुनिया में बहुत ही कम जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल।
जल्दी बताइए। संविधान सभा की जो राज्य समिति था उसका अध्यक्ष कौन था? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आपके पास जो है संविधान सभा की जो राज्य समिति थे उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों के बंटवारे से संबंधित है? जल्दी बताइए। तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या छठवीं अनुसूची? सो इसका सही उत्तर है चौथी अनुसूची यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। आपके पास जो संविधान की चौथी अनुसूची है वो राज्य परिषद में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक राज्य में राज्यपाल के लिए जनजातीय मामलों के एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्यता है? बिहार में, मध्य प्रदेश, ओडिशा या झारखंड में? प्रश्न फिर से सुनिए कि किस एक राज्य में राज्यपाल के लिए जनजातीय मामलों के एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है? बिहार में, मध्य प्रदेश, ओडिशा या झारखंड? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार में जो है इसकी कोई जो है अनिवार्यता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार में, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? विधान परिषद किस में नहीं है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, राजस्थान में जो आपके पास वो विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट के लिए आधारभूत रेगुलेटरी अथॉरिटी निहित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, सेबी, ठीक है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज? किसके पास है अथॉरिटी है? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन सी है, सेबी के पास, ठीक है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के लिए जो आधारभूत रेगुलेटरी अथॉरिटी निहित है वो सेबी के पास है, आपको याद रखना है, ठीक है, करेक्शन कर ले, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक, वियना में, कुवैत सिटी में, अल्जीरिया में या तेहरान में? ये दोस्तों एचपीएसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये उन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए जिसमें आपके पास एलिजिबिलिटी जो है वो 12वीं कक्षा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हाई लेवल अब कर दिया, आप जानते हैं जिन्होंने एचपीएसएससी एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है लेवल जो है हायर कर दिया गया है एचपीएसएससी द्वारा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, तेहरान में, सॉरी इसका भी राइट आंसर सी रहेगा, ठीक है, अल्जीरिया में, ठीक है, ओपेक का जो मुख्यालय है वो अल्जीरिया में है। सो सी जो है इसके पास सही उत्तर रहेगा। थोड़ी यहां से कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाता है, तो इसको सही कर लीजिए, जो आपके पास ओपेक का मुख्यालय है वो अल्जीरिया में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है इसकी जीडीपी, एनएनपी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या इनमें से कोई नहीं? सो इसका सही उत्तर रहेगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, जो पर कैपिटा रियल इनकम आपकी रहती है, ठीक है, वही आपकी जो है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। अगला प्रश्न है, एक प्रवाही तरल में घर्षण कहलाता है, द फ्रिक्शन इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड, घनत्व, पृष्ठ तनाव, श्यानता या इनमें से कोई नहीं? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, ठीक है, जो फ्रिक्शंस रहती है फ्लोइंग फ्लूइड में उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इज लीस्ट इन, ध्वनि का वेग अल्पतम है, वेलोसिटी जो है सबसे कम किस में है ध्वनि की? रबर में है, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में या फिर एयर में? तो इसका सही उत्तर है रबर में, जो ध्वनि का वेग रहता है, वेलोसिटी रहती है, वो सबसे कम जो है वो रबर में है। अगला प्रश्न है, दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है? जल्दी बताइए। जो एस्टिग्मेटिज्म होता है आपके पास, उसको अगर दूर करना है तो किस प्रकार का लेंस जो प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है बेलनाकार लेंस यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोडियम लोरेल सल्फेट में है एक सामान्य कांच है, सीमेंट है, प्लास्टिक है या डिटर्जेंट है? जो सोडियम लोरेल सल्फेट है
क्या है वो एक सामान्य? क्लास है सीमेंट, प्लास्टिक या डिटर्जेंट? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, डिटर्जेंट, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है मिल्क इज और एन, ठीक है, मिल्क इज एन इमल्शन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सिस्टम या फिर हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, इमल्शन, यानी कि पायस मिल्क जो है आपके पास एक इमल्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न है अधिक पके फलों में रस का जेली में परिवर्तन होने के कारण उसमें मौजूद ग्लाइकोजन है या फिर सेलुलोज है, गम है या फिर पिक्रिक एसिड है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पिक्रिक एसिड। जो उसमें पिक्रिक एसिड होता है उसके कारण जो है वो पके हुए फल जो है उसका रस जो है वो जेली में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सर्प विषहीन सर्प है? Which one of the following snakes is a non-poisonous snake? जिसमें जहर नहीं है, रेड सर्प, ठीक है, या फिर रेटल सर्प, सी सर्प, हिमालयी पीट वाइपर? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, रेड सर्प जो आपके पास रहता है वो उसमें पॉइजन नहीं रहता, तो नॉन पॉइजन में आपके पास ये आता है। अगला प्रश्न है एक सेक्स जनित रोग सामान्यतः ब्लीडर्स रोग से जाना जाता है, एनीमिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया या डायबिटीज? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीमोफीलिया, ठीक है। अगला प्रश्न है गहरे सागर में एकमात्र प्रकाश स्रोत है, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश या फिर बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, या फिर विकिरण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, बायो ल्यूमिनेसेंस जो आपके पास रहता है वो गहरे जो आपके पास डीप सी रहते हैं उसमें एकमात्र प्रकाश का स्रोत रहता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपके पास जो है यहां पर रीजनिंग से रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि एक लड़का दक्षिण की ओर दौड़ रहा है, अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और दौड़ता है, फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और अंत में बाएं तरफ मुड़ता है, वो किस दिशा में दौड़ रहा है? जल्दी से बताइए। सो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? ये आपको जो है डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग का एक आधा ही आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से डायरेक्शंस बना लेनी है, ठीक है। ये आपके पास क्या कह रहा है कि एक लड़का दक्षिण की ओर दौड़ता है, दक्षिण आपका कौन सा रहेगा? इस ओर दौड़ रहा है, ठीक है, वो यहां से समझाने की कोशिश करता। फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, यानी कि वो दाहिनी ओर मुड़ गया, अब वो किस दिशा में है? वो अब पश्चिम दिशा में है, ठीक है, और दौड़ता है, फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, वो फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़ेगा तो किस ओर मुड़ जाएगा? पूरब की ओर, ठीक है। अंत में वो बाईं तरफ मुड़ता है, यानी कि पूरब से वो बाईं की ओर मुड़ रहा है, तो बाईं ओर कौन सा रहेगा? पूर्व से नहीं, सॉरी, उत्तर से वो जो है अपनी बाईं ओर तरफ मुड़ता है, तो बाईं तरफ कौन सा रहेगा? वो पश्चिम, ठीक है। और अब वो किस दिशा में दौड़ रहा है, तो कौन सी दिशा रहेगी? पश्चिम। आपको याद रखना है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से जो है आप डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न कर सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल रहते हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में गौरीकुंड किसके समीप स्थित है? धर्मशाला, मनाली, रेणुका या मणिमहेश? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, मणिमहेश। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा एक जिला अंदरूनी हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? इनर हिमालय के अंदर जो है वो कौन सा जिला नहीं आता है? कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर या मंडी? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, हमीरपुर जो है आपके पास वो अंदरूनी हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है संसार चंद प्रसिद्ध शासक था, चंबा का, कांगड़ा का, गुलेर का या जसवान का, सॉरी। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, कांगड़ा का, ठीक है। संसार चंद जो वो कांगड़ा का प्रसिद्ध शासक था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मेलों में से कौन सा एक राज्य मेला है? भेल मेला, नलवारी मेला या फिर बड़ा देवी मेला, चक्रण मेला? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, नलवारी मेला जो है आपके पास एक राज्य मेला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो हिंदी का यहां पे कर लेते हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके पास जो है काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी रहेगी, जिससे रिलेटेड जो है काफी प्रोबेबिलिटी रहेगी। हिंदी से रिलेटेड है संज्ञा शब्द है, बालकपन, लड़कपन, बालक या फिर वह?
इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। बालक जो है आपके पास वो संज्ञा शब्द है, बाकी वह जो है वो सर्वनाम है, जो संज्ञा के स्थान पर जो है प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है रहस्य खुलना, धोखा देना, बहुत मेहनती या इनमें से कोई नहीं। आंखों में धूल झोंकना, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, धोखा देना। अब मुहावरे आपसे इसी लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है। हिंदी का आप जो है आसानी से उत्तर दे पाओगे, बट जो संधि रहती है, समास रहते हैं, उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? अध्ययन, 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 ठीक है, या फिर अध्ययन। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्ययन, ठीक है। अध्ययन जो आपके पास शुद्ध शब्द रहेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। सो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, ठीक है। 40 से 45 मिनट के बीच की हमारी आज की ये क्लास रही और इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा रही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है मजा आया होगा। हिमाचल प्रदेश से, इंडियन जीके से, साथ में ज्योग्राफी और बाकी अर्थशास्त्र, पोल साइंस जो आपके पास रही, हिस्ट्री रही है, सब कुछ हमने आज की वीडियो में कवर किया, ठीक है। रिवीजन आपकी थी, ये रिपीटेड प्रश्न थे, एचपीएससी द्वारा वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए, आप देख सकते हो, ठीक है। ये वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, तो यहाँ पर हमने आपसे वही पूछे जो एचपीएससी द्वारा पूछे गए थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हम कोशिश करेंगे उसमें आपके लिए और ज्यादा क्विक रिवीजन लेकर आए, ठीक है, और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए, ठीक है। ये तो बेसिक से प्रश्न थे, हम जानते ही हैं, बट आपको बेसिक का नॉलेज भी होना चाहिए और टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से जो प्रश्न आ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी एनर्जी के साथ और कुछ इसी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।